हेलो दोस्तों, जैसा कि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पनिशमेंट। पनिशमेंट की परिभाषा पहले आईपीसी सेक्शन 53 में हुआ करती थी, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता के अंदर सेक्शन 4 के अंदर इन्होंने रखी हुई है। देखिए, मैं पनिशमेंट की डेफिनेशन पढ़ता हूँ, फिर आपको इसका मतलब बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैप्टर सेकंड ऑफ पनिशमेंट। Section 4. Punishment. The punishment to which offender are liable under the provisions of this Sahita are: नंबर 1 death, नंबर 2 imprisonment of life, नंबर 3 imprisonment for is two descriptions, namely rigorous and simple. 4 number 4 features of property, नंबर 5 फाइन एंड नंबर 6 कम्युनिटी सर्विस। देखिए दोस्तों, हालांकि पहले आईपीसी के अंदर 5 तरीके की पनिशमेंट हुआ करती थी, 5 तरीके की सजाएं दिया करते थे जजेस। अब जो है, एक चीज न्यूली ऐड की गई है जिसका नाम है कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, ये हमारे भारतीय न्याय संहिता के अंदर ऐड की गई है। देखिए, अब मैं बता दूं, सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी प्रोवाइडेड 5 काइंड ऑफ पनिशमेंट, बट नाउ सेक्शन 4 ऑफ बीएनएस प्रोवाइडेड 6 काइंड ऑफ पनिशमेंट। पहले सेक्शन 53 के अंदर आईपीसी में जो था, उसके अंदर 5 तरीके की पनिशमेंट दी गई थी। अब जो सेक्शन 4 है बीएनएस का, उसके अंदर 6 तरीके की पनिशमेंट दी हुई है, इंक्लूडिंग नेमली एडेड कम्युनिटी सर्विस, जिसका नाम जो ऐड किया गया है वो है कम्युनिटी सर्विस। सेक्शन 4 ऑफ एप्लीकेबल ओनली टू द ऑफेंस प्रिस्क्राइब द भारतीय न्याय संहिता एंड नॉट टू द ऑफेंस प्रिस्क्राइब अंडर द एनी अदर लॉस। ये सेक्शन 4 एप्लीकेबल होता है भारतीय न्याय संहिता के अंदर, जितने भी ऑफेंस किए गए हैं उस पर एप्लीकेबल होगा, और जो अदर लॉ हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। while for the some offense the Bharatiya Nyaya Samhita 2023 itself provides the minimum sentence, and in most other offense the trial court has wide discretions to award sentence based on what the court determined as appropriate given the nature of the offense, the manner in which the offense was carried out, the previous conduct of the accused, and other mitigating factor and aggravated factor। अब सेंटेंस देते टाइम जजेस किस चीज को देखते हैं? पहले तो हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है, यही इन्होंने कहा है कि मिटिगेटिंग फैक्टर एंड एग्रीवेटेड फैक्टर। पहले का कोई हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है, एग्रीवेटेड फॉर्म तो नहीं है मर्डर की, या फिर कोई भी क्राइम की या फिर ऑफेंस की एग्रीवेटेड फॉर्म होती है, बहुत हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्राइम। ठीक है, तो अब इसके अंदर केस भी थे, जिसके अंदर देखिए सबसे अच्छा केस है इसके अंदर बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अच्छा, बच्चन सिंह स्टेट ऑफ पंजाब जो 1980 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, इसके अंदर जो सेक्शन इन्वॉल्व थे वो आईपीसी की धारा आईपीसी सेक्शन 302 सॉरी 302 मर्डर, जो 10103 हो गई है बीएनएस के अंदर। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, एंड आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 354 क्लॉज 3 सीआरपीसी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर ये केस था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच थी इसके अंदर। जस्टिस बी वाई चंद्रचूड़, जो कि उस टाइम के चीफ जस्टिस रहे थे, जस्टिस ए डी कौशल, जस्टिस पी एन भगवती, जस्टिस आर एस सरकारिया, जस्टिस पी एन सिंह, ए पी सिंह सॉरी, जस्टिस ए पी सिंह, जो कि 4:1 की रेशियो से ये जजमेंट आया था, जो कि डिसेंडिंग जज थे पी एन भगवती। ठीक है, डिफेंस साइड ने क्या कहा था? डिफेंस साइड टू मर्डर डिफेंस साइड टू से टू मर्डर सडन प्रोवोकेशंस, दे हैव नॉट टू बी प्लान मर्डर, मतलब कोई प्लानिंग से ये मर्डर नहीं हुआ था, ये बस सडन प्रोवोकेशन से मर्डर हो गया था। उनका डिफेंस ये था। तो इसके अंदर बोला था कि डेथ सेंटेंस शुड बी अवॉर्डेड इन रेयर एंड रियरेस्ट केस। इसके अंदर बोला था कि डेथ सेंटेंस तभी दिया जाएगा जब बहुत ही ज्यादा रियर और रियरेस्ट केस होगा।
ठीक है। फिर उसके बाद एक केस और आया था, माची सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि माची सिंह और जसवंत सिंह के बीच में लड़ाई होती है जमीन को लेकर के, जमीन का विवाद था। तो उसके अंदर भी सेक्शन 302 जो कि अब 103 बीएनएस, और सेक्शन 34 जो कि अब बीएनएस में 3 क्लॉज 5 सेक्शन में है। सेक्शन 149 जो कि अनलॉफुल असेंबली बताता है, वो 190 बीएनएस के अंदर डील करता है। इसके अंदर भी 2 जजेस बेंच थी, जस्टिस शंकर